underneath the yellow light. Thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the world from वेल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब सीख चुके हैं क्योंकि भाई किसी को भी टेंस सीखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ही उनकी टेंसेस के अंदर गलतियां होती हैं। तो अब हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर ज्यादातर बंदे गलतियां करते हैं। क्योंकि भाई टेंसेस क्या है, टेंसेस क्या है, हमें इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या सिखाया जाता है, जहां पर रहा, रही, रहे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, बात खत्म हो गई। उसके बाद ध्यान मत दो, बस जो भी वर्ब आए, कुछ भी है, लगाए जाओ, किसी भी वर्ब में पेल दो, उसको कोई मैटर नहीं करता। खास करके लड़कियों पे तो ये रूल अप्लाई नहीं होता, जहां दिल करे वहां एनजी को घुसेड़ दो, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफी अपने आप में आसान है, लेकिन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी है, उलझा हुआ टॉपिक है काफी ज्यादा। ठीक है, तो आप मुझे कोऑपरेट करना। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन हो तो अनसब्सक्राइब करना, डिसलाइक करना और कमेंट्स के अंदर 4-5 बातें भी सुना के जाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं होने वाली। क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से यहां पर देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, और इस टॉपिक को आपको जो है वो नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको एक एक चीज को देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि जितने भी वर्ब हैं उन सबको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर यूज कर दोगे और कुछ भी चल जाएगा। भाई क्या है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतना डीप भी नहीं पढ़ा जाता और बंदे सब बोलते हैं कि सर इतना डीप याद भी कौन करेगा। तो याद करने की बात तो ये है कि इतना डीप वाकई में ही कोई याद नहीं करता, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक बात बताओ, इस क्राइटेरिया के अंदर आपको ये इंग्लिश बोलनी है, आपको यही इंग्लिश बोलनी है, आगे नहीं जाना है, बस यही रह के इंग्लिश बोलनी है, घर के अंदर इंग्लिश बोलनी है। आई एम सीइंग माई मदर, आई एम सीइंग माई मदर, आई एम हियरिंग सॉन्ग्स। तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं, यू आर कमिटिंग ब्लंडर, यू आर नॉट कमिटिंग मिस्टेक, यू आर कमिटिंग ब्लंडर, ब्लंडर ब्लंडर, महा गलती कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग फोपा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज जब तक we cannot understand anything else in English unless until we understand that things in the right way। ठीक है, हम जब तक उस चीज को नहीं समझ सकते, जब तक कि हम उसको सही वे के अंदर ना देखें, ना समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कि मैं यहाँ पर कुछ टेंसेस और कुछ वर्ब लेके आया हूं जिनकी बिहाफ पर हम ये पता करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्चुअल में गलत हम क्यों करते हैं और हमने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो लड़कियां बुरा ना माने, आईएनजी तो आपकी भाई सब थ्री के अंदर पूछ गए, आईएनजी को तो आप लिखते रहो, जहां मर्जी जहां दिल करे वहां पेल दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो डेफिनेशन आपने लिखी है, रहा, रही, रहे, जहां पर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो कार्य बोलते समय हो रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। समझ रहे हो, ये डेफिनेशन है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, जो कार्य बोलते समय हो रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ये डेफिनेशन हो गई, जो कार्य बोलते समय हो रहा है, समझ रहे हो, जो कार्य बोलते समय हो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ज्यादा स्पीकिंग कन्वर्सेशन में ज्यादा काम आता है, कन्वर्सेशन के अंदर कंटीन्यूअस ज्यादा काम आता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग हाउस एंड चोर्स, मैं घर का काम कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो भी आप जिस तरीके से आंसर देते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं बताता हूं आपको, अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं और आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो देखो भाई, जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन करा जाता है उसके अंदर ही जवाब दिया जाता है, ये रूल है इंग्लिश का, आप इसको ध्यान से समझ लो। जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन किया जाता है उसमें ही आंसर दिया जाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग द क्लास, आई एम टेकिंग द क्लास, समझ लो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग द क्लास हियर, आप कब से यहां पर क्लास ले रहे हो, आई हैव बीन टेकिंग क्लास हियर सिंस लास्ट 2 years। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय ली, यस आई हैड या आई टुक। हैड जो है वो आप पास्ट फॉर्म में ड्रिंक और ईट की जगह पे यूज करते हो। जैसे आपसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं, उनको नोट डाउन कर लेना आप। जैसे आप इस तरीके से पूछते हो डिड यू ईट फूड, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो डिड यू हैव फूड, क्योंकि हैव जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है और हैड जो है वो पास्ट की फॉर्म है। और मैंने डिड के साथ हैव क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव इंटेरो डबल इंटेरोगेटिव के अंदर सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो आप जैसे बोलोगे किसी को डिड यू हैव फूड, क्या आपने खाना खा लिया, तो वो बंदा बोलेगा पास्ट के अंदर वो 2 तरीके से जवाब दे सकता है, यस आई टुक,
या यस आई एट मैंने खा लिया, या यस आई हैड मैंने खा लिया। हैड पास्ट की फॉर्म है, ईट और ड्रिंक की जगह पे आप यूज कर सकते हो। वैसे तो काफी जगह पे यूज हो सकता है, लेकिन आप इन चीजों को ध्यान रखना। पंखा बंद कर रखा है, पंखे की वजह से साउंड वीडियो के अंदर डिस्टर्बिंग होती है, तो हम यहाँ पर जो है फैन बंद कर रखा है। और गर्मी काफी हो रही है, सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निपटा दूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि देनी भी जरूरी है, क्योंकि आप उसकी गलती ना कर सकें। तो अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता हूं। मैंने आपको बताया जो चीज नाउ अब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जो अब है। An action which is going on at the time of speaking is called present continuous, as present continuous। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां से, पास्ट, नाउ और फ्यूचर। एक लाइन खींची पैरेलल, उसके ऊपर मैंने तीन चीजों को पॉइंट आउट करा, पास्ट, नाउ और फ्यूचर। उसके ऊपर मैंने चार सेंटेंस, आई एम वर्किंग, ही इज वेयरिंग अ हैट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन। उसके बाद मैंने इन चारों की बिहाफ पर कुछ सेंटेंसेस बनाए, जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो बोलते समय नाउ जो अब की बात होती है वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। जैसे कि आप देखो, प्लीज बी क्वाइट, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, नाउ अभी मैं काम कर रहा हूं। स्टॉप टॉकिंग रबिश, बकवास बंद करें। आई एम राइटिंग अ लेटर, बकवास बंद करें, मैं इस समय पत्र लिख रहा हूं। इस समय नाउ की बात हो रही है अब की। अगला सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा। लुक एट जैनुल, जैनुल को देखो, ही इज वियरिंग अ हैट, मतलब उसने एक हैट पहन रखा है। अगर आप कहो कि मैंने शर्ट पहन रखी है, मैंने शर्ट पहन रखी है, आई एम वेयरिंग ए शर्ट, तो अभी पहन रखी है। जो बात नाउ अब की हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाउ। उसके बाद वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल या दे आर प्लेइंग इन द पार्क, नाउ अभी। उसके बाद यू कैन टर्न ऑफ टीवी, आप टीवी बंद कर सकते हो क्योंकि मैं अभी नहीं देख रहा, आई एम नॉट वॉचिंग इट। मतलब आप ये नहीं लगाओगे नाउ, आप बंदा पहले से अंडरस्टूड होगा कि जो अभी की बात हो रही है, पास्ट और फ्यूचर के बीच का जो वफ़ा है, जो टाइम है, जो काल है, उसकी बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करता है, इंगित करता है वहां की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। उसके बाद अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट था, पहलू था, जिसको हम एक्चुअल में लर्न करने के, एक्चुअल में जो हमारा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, वो ये था। क्या था, देखो, कुछ नेवर यूज दीज वर्ब्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन वर्ब को कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज मत करना। देखो जी, मैं बताता हुआ चल रहा हूं आपको। सी मोस्टली यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आई एम सीइंग माय मदर, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। आई एम सीइंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूँ। सी, हियर, नोटिस, टेस्ट, लुक, लव, hate, like, dislike, hope, doubt, I'm doubting, admit, accept, refuse, deny। देखो, रिफ्यूज और डिनाई मैं आपको बताता हूं, ये दोनों की मीनिंग ही मना करना, इनकार, कहते हैं इनकार करना होती है। इन दोनों को ही क्यों रोका, इन दोनों पे ही क्यों बताना शुरू, इन दोनों को ही क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। रिफ्यूज और डिनाई के अंदर बंदे फर्क नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं, डिनाई जो यूज होता है वो पास्ट के अंदर होता है, रिफ्यूज जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर यूज होता है। जैसे I refuse to go to the market, I refuse to go to the market, ठीक है, मैं मार्केट जाने के लिए मना करता हूं। I denied to go to the mall, मैंने मॉल जाने के लिए मना करा, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो समझ लो भाई, मीनिंग तो बहुत मिल जाएगी, ढूंढोगे इन दोनों के बीच में। बिटवीन गूगल बाबा कुछ भी दे सकते हैं, गूगल कर दो, इन्फॉर्मेशन निकाल लो, गूगल पे सब कुछ है, लेकिन सही चीजें निकालो। आप सही चीजें निकालोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिनाई और रिफ्यूज के अंदर ये फर्क होता है। भाई रात को पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं बैठ के, टेंसेस को घिस दिया, न्यू लाइट 35 वाली लिया, इंस्टीट्यूट्स के अंदर चले गए, रूल्स लिखवा दिया, आज तक समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। समझो, थोड़ा पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो, इसको अप्लाई करना, इंशाल्लाह बेस्ट होगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, वांट, आई एम वांटिंग यू, आई एम वांटिंग अ मोबाइल, मैं चाह रहा हूं, गलत हो जाएगा। देखो, एक चीज जब यहाँ पर आ गई है, एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। जब वांट यहाँ पर आ गया है तो ये वांट, ये जो वांट है हमारा, अगर आप चाहने की बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हो और आपको करना है, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। एक वर्ड होता है विलिंग, जिसकी मीनिंग भी चाहना होती है, जो कि पर्टिकुलर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज होता है। आई एम विलिंग अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल चाह रहा हूं, यहां पर यूज हो जाएगा। आई एम विलिंग फूड, मैं खाना चाह रहा हूं। आई एम वांटिंग फूड नहीं होगा, आई एम वांटिंग फूड नहीं होगा, आई एम विलिंग फूड हो जाएगा। आई एम वांटिंग अ मोबाइल नहीं होगा, आई एम विलिंग अ मोबाइल हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। बिल्कुल गलती मत करना इसके अंदर, बस अप्लाई करना इस चीज को और ठीक हो जाएगा। उसके बाद वांट, विश, प्लीज,
थिंक, आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा। रिमेंबरिंग, आई एम रिमेंबरिंग गलत हो जाएगा। फॉरगेट, बिलीव, नो। भाई ये लास्ट वाले वर्ड तो ऐसे हैं कि मोस्ट में भी यूज करता था, इवन मैं भी यूज करता था, ठीक है भाई। हम इस चीज को नहीं तब तक यूज करते हैं जब तक कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर इसके बाद भी आप गलती करोगे तो भाई वो आपका खुद का पर्सनल है, आपकी पर्सनल इंग्लिश, आप कुछ भी करो उसके अंदर। वी हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू विद योर इंग्लिश। मेरा आपकी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर आप बोलो, गलतियां मत करो बिल्कुल भी। फॉरगेट, रिमेंबर, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ये सारे वर्ड जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज नेवर 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 कभी यूज नहीं होंगे। अगर होंगे, एक बात और जान लो, तुम कहोगे सर देखा होगा कहीं पर, अगर होंगे यहाँ पर तो पहली बात उन्होंने ऑथर्स, फिलोसफर जो बड़े बड़े होते हैं भाई, ज्ञानी, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको लाइसेंस मिला होता है गलती करने का, ठीक है। ऑथर, फिलोसफर कुछ भी कर देते हैं। अब इसके ऊपर देखो, ऑथर अगर मैं बात करूं, मिलिंद गाबा को उठा लो, गाना आया था रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले, शी डोंट नो, शी डोंट नो। आप मुझे बताओ कौन से ग्रामर ने, कौन से मतलब ग्रामरी ने उसको जो है ये गाना लिख के दिया, मुझे आप बताओ। शी डोंट नो, ये कौन सा सेंस है भाई? शी के साथ कब से डोंट आने लगा? डजंट तो हमने सुना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इनको तो अथॉरिटी मिली हुई है, गलती करते हैं। शी डोंट नो, बंदे भी गा रहे हैं, उसके बाद होता है जी, होता है, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा शी डोंट नो, शी डजंट नो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो मिलिंद गाबा, इसको करने तो गलती, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने गाना बना दिया। अब हम देखते हैं अगर इनका प्रेजेंट इनका यूज हो रहा है आईएनजी के साथ तो इनकी मीनिंग दूसरी होगी। मैं आपको यहां से बताऊंगा, देखो देखना। यहां पर आई एम एग्रीइंग विद यू, ये गलत हो जाएगा, एग्री के अंदर आईएनजी नहीं आता। शी वॉज बिलीविंग हिम, वो उस पर यकीन करती थी, ठीक है। आई एम, यहां पर एम लिखना, यहां पर आई डाउट दैट्स ट्रू, मुझे शक है कि दैट्स ट्रू, कि वो सच है। आई एम डाउटिंग गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो इनकी मीनिंग क्या निकलती है, आप ध्यान से देखना। आई एम सीइंग यू टुडे, मैं आज तुम्हें देख रहा हूं, इसकी मीनिंग ये लिख लेगी ना, लेकिन यहां पर इसकी मीनिंग एब्सोल्युटली गलत है, ये वाली कि मैं तुम्हें आज देख रहा हूं। मीनिंग क्या है? अगर सी की मीनिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर सी के अंदर आईएनजी लग के आता है तो वहां पर इसकी मीनिंग हो जाएगी मीट समवन बाय अपॉइंटमेंट। मीट समवन बाय अपॉइंटमेंट। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं, किसी से अपॉइंटमेंट लेके मिलना, मतलब इसकी मीनिंग पता है क्या निकल रही है यहां पर? मैं तुमसे आज मिल रहा हूं। देखो कमाल की बात हो गई। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर सी का यूज करोगे तो उसकी मीनिंग मीट समवन बाय अपॉइंटमेंट, किसी से अपॉइंटमेंट लेके मिलना। जैसे आई एम सीइंग प्राइम मिनिस्टर टुडे, मैं आज प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूं। आई एम सीइंग टुडे प्राइम मिनिस्टर, ये गलत, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर को आज देख रहा हूं, ये गलत है, मतलब मीट समवन बाय अपॉइंटमेंट। उसके बाद आई एम हियरिंग, हियरिंग की मीनिंग होती है सुनना, पता होगा आपको ये। अगर सुनने का इतना शौक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, अगर आपको सुनने के लिए लगाना तो लिसन लगाओ, मना किसी ने करा, ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है सबके। हियर की मीनिंग है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको आप लेके आओगे तो आई एम हियरिंग, सुनना नहीं, यहां पर हो जाएगा सुनवाई करना। आई एम हियरिंग, मैं सुनवाई कर रहा हूं, देख रहे हो? मीनिंग ही चेंज, मीनिंग ही चेंज बिल्कुल। जैसे आई एम प्रोमिसिंग, आई एम प्रोमिसिंग, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आई विल स्टे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं रुकूंगा, स्टे रुकूंगा, गलत हो जाएगा। आई प्रॉमिस आई विल स्टे, क्योंकि प्रॉमिस के साथ आईएनजी नहीं लगता। आई एम नॉट माइंडिंग, मैं बुरा नहीं मान रहा। माइंडिंग, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। मतलब माइंड हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर नहीं आते। इनकी मीनिंग अगर आएगी, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, आपको बताऊंगा कि इनकी मीनिंग क्या क्या निकलती है। इन सबका यूज करना तो भाई बहुत डिफिकल्ट है। कोशिश करूंगा कि हल्के हल्के 5-5, 10-10 वर्ड्स का जो है आपको मीनिंग बताता रहूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इनकी क्या निकलती है, इनके यूजेस आपको बता दूं। कोशिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई ऑप्टिमम। उसके बाद आर दे हैविंग अ पेट केट, क्या उनके पास एक पेट केट है, पालतू बिल्ली। हैव की मीनिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं, पॉजेसिव को दिखाने के लिए होता है, ये भी एक स्टेटिव वर्ब होता है। अधिकार, अधिकार, यहां पर होगा डू, आर काटोगे आप, डू दे हैव नहीं करोगे आप, हैव करोगे। डू दे हैव अ पेट केट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हैव का यूज नहीं होता। लेकिन सुनो कहां यूज होगा मैं आपको बताता हूं।
अगर हैव जो है, हैव इज इक्वल टू ईट और ड्रिंक, अगर इसकी जगह पे हैव, ईट और ड्रिंक की जगह पे आ रहा है तो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। अगर आप इसको हैव के साथ बनाओगे तो आई एम हैविंग फूड हो जाएगा। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर। देख लो सेंस ही दूसरा निकल रहा है यहां पर। इस तरीके से पॉजेसिव, अगर पॉजेसिव में अधिकार में यूज करोगे, अधिकार जैसे मैं बोलता हूं ना, आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन, अधिकार इस पेन पर। आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है, आई एम हैविंग अ कार गलत हो जाएगा, मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगी इसकी, समझ रहे हो आप। तो इन सारी चीजों को आप देख लीजिए, मैं जूम कर दूंगा और आपको दिख रहा होगा। आपको जो डाउट है आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए और सपोर्ट करते रहिए। इस तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। जो गलती हो उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी इस कैमरे के सामने बोलना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, सामने कैमरा नहीं हो तो कुछ भी बोलना, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलती पकड़ने वाला, तो सारे बंदे देखने वाले हैं, तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।